क्या सच में हमारे सोलर सिस्टम के सबसे गर्म प्लेनेट वीनस के एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं 1000 करोड़ खरब माइक्रोब? आज स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किए जाएंगे अपने 2 फॉल्कन 9 रॉकेट्स। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से हुआ है कितना नुकसान, और अमेरिका के डेल्टा 4 रॉकेट के इंजन स्टार्ट होने के बाद क्यों करा गया मिशन कैंसिल। आज के इन सभी स्पेस अपडेट्स के बारे में आपको हिंदी स्पेस चैनल की स्पेस अपडेट सीरीज में बताया जाएगा, तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की पहली अपडेट हमारे सोलर सिस्टम के सबसे गर्म प्लेनेट वीनस के एटमॉस्फेयर में मौजूद माइक्रोब्स को लेकर है। अभी हाल ही में की गई एक नई स्टडी में यह पता चला है कि वीनस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में भी लाइफ मौजूद हो सकती है। जैसा कि हम वीनस के बारे में यह जानते हैं कि वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा हॉट प्लेनेट है, जिसका टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहता है, जो कि इतना है कि किसी कांच को भी बड़ी आसानी से पिघला दे। और ऐसे टेम्परेचर में वहां पर ना तो किसी प्रकार का वाटर लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है और ना ही इसके सरफेस में किसी प्रकार की नमी मौजूद हो सकती है। लेकिन एक नई स्टडी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आज से लगभग 100 करोड़ साल पहले वीनस में भी हैबिटेबल डेजर्ट मौजूद था, लेकिन टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ने से इसके सरफेस में मौजूद वाटर पूरी तरह से वेपोराइज्ड होकर इसके एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स के रूप में फॉर्म हो गया। और वीनस के इसी एटमॉस्फेयर में वैज्ञानिकों ने लाइफ होने की पॉसिबिलिटी का पता लगाया है। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि अगर 100 करोड़ साल पहले हुए इस मास एक्सटिंक्शन में किसी भी प्रकार की लाइफ सर्वाइव कर पाई होगी, तो वह लाइफ प्रेजेंट टाइम में इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि वीनस के एटमॉस्फेयर में भी हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की तरह एक बायोस्फीयर मौजूद है। लेकिन इस पर उनका कहना है कि अर्थ के बायोस्फीयर में मौजूद क्लाउड्स में जो माइक्रोब्स रहते हैं वह अर्थ पर होने वाली बारिश की बूंदों की मदद से इसके सरफेस पर आ जाते हैं। लेकिन वीनस पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वीनस के सरफेस से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद बायोस्फीयर में जो माइक्रोब्स रहते होंगे वह इसके सरफेस से 33 to 47.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद मिस्टीरियस हेज यानी धुंध की वजह से इसके डेडली सरफेस पर नहीं आ पाते हैं। रिसर्चर्स ने यह भी पता लगाया है कि इसके सरफेस से 45 किलोमीटर ऊपर जो मिस्टीरियस धुंध के पार्टिकल्स मौजूद हैं वह 0.4 से 4 माइक्रोन्स के बने हुए हैं, जबकि एक इंसान का बाल 100 माइक्रोन्स का होता है। और जो माइक्रोब्स इसके एटमॉस्फेयर में इस धुंध के ऊपर गिरते हैं वह हेज के इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से इसमें फंसे रहते हैं और लोअर एटमॉस्फेयर की हीट से बचने के लिए वह डॉर्मेट या इनएक्टिव हो जाते हैं। और लोअर लेयर में मौजूद हेज के स्टीम बनकर ऊपरी सतह पर जाने के प्रोसेस में यह अपने आसपास के बीजाणुओं को कलेक्ट करते हैं और अर्थ की तरह फोटोसिंथेसिस की मदद से यह अपना फूड तैयार करते हैं। और इसी टाइम यह माइक्रोब्स रिप्रोड्यूस भी करते होंगे। और जब ड्रॉपलेट्स ज्यादा लार्ज होकर सरफेस पर गिरने वाली होती हैं तब यह फिर से वही प्रोसेस को अपना कर लोअर लेयर में सेफली बने रहते हैं। और इस स्टडी में यह भी बताया गया है कि अगर इसकी मिस्टीरियस हेज लेयर का मास वीनस के मास के 1% के इक्वल भी है, तब भी वीनस के एटमॉस्फेयर में लगभग 5000 मेट्रिक टन्स के माइक्रोब्स मौजूद हो सकते हैं। और अगर इसकी काउंटिंग करी जाए तो यह 10 की पावर 22 मतलब 1000 करोड़ खरब माइक्रोब्स हो सकते हैं। और एक माइक्रोब्स का वेट 1 ग्राम के 0.4 ट्रिलियन हिस्से के बराबर होता है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि वीनस के एटमॉस्फेयर में इतनी मात्रा में माइक्रोब्स मौजूद हो सकते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की दूसरी अपडेट स्पेस एक्स के एक साथ होने वाले 2 फॉल्कन 9 रॉकेट्स के लॉन्च को लेकर है। आज यानी 30 अगस्त 2020 को स्पेस एक्स द्वारा अपने 2 फॉल्कन 9 रॉकेट को एक ही दिन में लॉन्च करने का प्लान किया गया है, जिसमें से पहला फॉल्कन 9 रॉकेट 30 अगस्त 2020 को 10:12 AM EDT मतलब इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 30 अगस्त 2020 को 7:42 PM पर लॉन्च होगा, जो कि स्पेस एक्स के स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत 60 स्टारलिंक सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करेगा। यह लॉन्च कैनेडी स्पेस सेंटर के रॉकेट लॉन्च पैड 39A से लॉन्च किया जाएगा। और वहीं दूसरा फॉल्कन 9 रॉकेट 30 अगस्त 2020 को 7:18 PM EDT मतलब इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 31 अगस्त 2020 को 4:42 AM पर लॉन्च होगा। और यह दूसरा फॉल्कन 9 रॉकेट फ्लोरिडा के कैप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से लॉन्च किया जाएगा, जिसकी मदद से अर्जेंटीना की साओ
नाउकॉम 1B सैटेलाइट को अर्थ के पोलर ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। फॉल्कन 9 रॉकेट का यह दूसरा लॉन्च केप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन से 1960 के बाद ऐसा पहला लॉन्च है जिसकी मदद से किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के पोलर ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन इन सभी लॉन्च को वेदर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। बाकी जब तक यह वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तब तक स्पेस एक्स का कोई भी रॉकेट लॉन्च नहीं हुआ है और ना ही कोई वेदर प्रॉब्लम आई है। और आगे के लॉन्च की अपडेट्स आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में मिलती रहेंगी। आज की तीसरी अपडेट डेल्टा 4 हैवी रॉकेट के लॉन्च के कैंसिल होने को लेकर है। जैसा कि हमने आपको अपने स्पेस अपडेट एपिसोड नंबर 47 में यह बताया था कि अमेरिका द्वारा अपने डेल्टा 4 रॉकेट की मदद से एक स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया है। उसी को लेकर आज एक नई अपडेट सामने आई है कि यह मिशन किन्हीं कारणों के चलते अबॉर्ट हो गया है। जब डेल्टा 4 रॉकेट के इंजन स्टार्ट हुए तब इसमें लगे हुए ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम ने कुछ ही सेकेंड के बाद इन इंजन्स को शट ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से यह रॉकेट इंजन्स के स्टार्ट होने के बाद भी लॉन्च नहीं हो पाया। जब इस रॉकेट के लॉन्च में 10 सेकेंड्स का समय बचा था तब हमने इस अपडेट को अपने चैनल पर बताया था, लेकिन फिर यह लॉन्च इसके ऑनबोर्ड कंप्यूटर के द्वारा अपने अंदर आई कुछ खराबी के चलते कैंसिल कर दिया गया। लेकिन इन सब में एक बात बहुत अच्छी है, वह यह है कि रॉकेट और इसका पेलोड अभी भी पूरी तरह से बिल्कुल सेफ कंडीशन में है और इन सब में ना ही रॉकेट और ना ही इसके पेलोड को कोई नुकसान पहुंचा है। और यह डेल्टा 5 रॉकेट अब तक का सबसे हैवी लॉन्च व्हीकल है, जो कि 28,370 किलोग्राम के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट और 13,810 किलोग्राम के पेलोड को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस कर सकता है। बाकी अब इस डेल्टा 4 हैवी रॉकेट का लॉन्च अगले वीक से पहले तो नहीं हो पाएगा और इस रॉकेट का लॉन्च जिस वजह से इसके ऑनबोर्ड कंप्यूटर के द्वारा कैंसिल करा गया था वह इसकी अपर स्टेज में एयर प्रेशर में लीकेज होने की वजह से रोका गया था और ऐसी गलती कई बार हो जाती है। आज की चौथी अपडेट कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को लेकर है। नासा की टेरा सैटेलाइट के द्वारा अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से हुई तबाही को इमेजेस में कैप्चर किया गया है और कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी इस आग की वजह से वहां पर 1,45,000 हेक्टेयर के जंगल पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जो कि कैलिफोर्निया में अब तक की सेकेंड लार्जेस्ट वाइल्ड फायर है। और जो पहली लार्जेस्ट वाइल्ड फायर थी उसमें लगभग 1,85,000 हेक्टेयर के जंगल तबाह हो गए थे। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी इस आग की वजह से यहाँ की एयर में काफी भारी मात्रा में कार्बन की मौजूदगी बढ़ी है, जैसा कि आप इन इमेजेस में देख सकते हैं। और साथ ही इन जंगलों में कई सारे जंगली जीवों की अकाल मृत्यु भी हुई है और इन जानवरों की डेथ्स का नंबर अब तक पब्लिक नहीं करा गया है। और जिन इमेजेस को नासा के टेरा सैटेलाइट के द्वारा कैप्चर किया गया है वह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।